केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बड़ी खबर आपको विस्तार न्यूज बता रहा है। 26 अप्रैल को बेमेतरा पहुंचेंगे अमित शाह, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा। अमित शाह के दौरे को लेकर पदाधिकारियों की बैठक भी है। अमित शाह के कार्यक्रम पर रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ दौरे पर। इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अब 26 अप्रैल को बेमेतरा पहुंच रहे हैं दुर्ग प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में प्रचार प्रसार करने। पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे अमित शाह और रणनीति भी बनाएंगे। कांकेर के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं बेमेतरा यानी कि दुर्ग लोकसभा। अभी हमारे 26 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और क्षेत्रवासियों की मांग थी, पूरे जिले वासियों की। हालांकि उनको तो सुनना पूरा देश चाह रहा है। बेमेतरा में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है उनको सुनने को लेकर के, उनको देखने के लिए। और उसी क्रम में 26 तारीख को आ रहे हैं और जब आ रहे हैं, जब चाह रहे हैं क्षेत्र की जनता, उनके लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। सामान्य रूप से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्र में गृह मंत्री अमित भाई शाह जी बेमेतरा की पावन नगरी में 26 तारीख को एक विशाल सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनकी सभा को सफल बनाने की दृष्टि से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्वपूर्ण सरकार बने, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, विजय बघेल जी पुनः इस क्षेत्र से जीत करके दिल्ली की सरकार में जाएं, लोकसभा में दुर्ग का प्रतिनिधित्व करें, तो उसी को लेकर के कार्यक्रम की तैयारी में हम सब बैठे थे। भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। भूपेंद्र, दुर्ग के गढ़ में पहुंच रहे हैं गृह मंत्री, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी आपको बताना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कल बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां बेसिक स्कूल मैदान में जो चुनावी आम सभा है उसको संबोधित करेंगे। और जो दुर्ग लोकसभा के जो भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उनके जो पक्ष में जो जिले वासी हैं, जिले के जो वोटर हैं, जो जनता है, उनसे मतदान करने की अपील करेंगे। इनको लेकर जो तमाम तरह की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जो सभा स्थल है उसमें पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हो चुकी। पुलिस प्रशासन की टीम अभी वर्तमान में वहां मौजूद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर पार्टी की ओर से बाहर से आने वाले जो कार्यकर्ता है, अलग अलग विधान से जो आने वाले कार्यकर्ता है, मंडल और शक्ति केंद्र जो कार्यकर्ता आएंगे, उनके लिए चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था पार्टी की ओर से पूरी तरीके से। भूपेंद्र, बिल्कुल, और तमाम व्यवस्थाएं हैं और आप भी डटे रहिए, अड़े रहिए और इसी तरह तमाम जानकारी साझा करते रहिए। भूपेंद्र, तमाम जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां थोड़ी देर में ग्वालियर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। ग्वालियर से मुरैना के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और तमाम अपडेट विस्तार न्यूज आपको लगातार देता रहेगा। थोड़ी देर में ग्वालियर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। ग्वालियर से मुरैना के लिए रवाना होंगे। मुरैना में इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट जुटाने की कवायद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं, जहां ग्वालियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे थोड़ी देर में और फिर मुरैना के लिए निकलेंगे, जहां उनकी चुनावी जनसभा। अब से कुछ देर के बाद पीएम मोदी का दौरा शुरू होने वाला है। पीएम मोदी मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। सभा स्थल पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए हैं। ये विस्तार न्यूज की फोटोज देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से मुरैना में जनसभा को लेकर उमंग है, उत्साह है कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की, जिस तरह से उपस्थित है वो सब कुछ आप देख पा रहे हैं। बिना किसी देरी के सीधा चलेंगे, हमारे सहयोगी अनिल 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 जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनिल, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ
सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए हैं, कितने लोगों को जुटाने का लक्ष्य है, कितनी देर पीएम पहुंचेंगे, क्या कुछ शेड्यूल है, बता दीजिए, फिर आगे की विश्लेषणात्मक बात करेंगे। अनिल। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, देखिए बस कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंचने वाले हैं और इससे पहले मंच पर आप देख सकते हैं कि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, इसके साथ ही जो अंचल के मंत्री हैं, चाहे वो एदल सिंह कंसाना हो या फिर जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा, सिमंगल सिंह तोमर, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वह अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। बस कुछ ही देर बाद मतलब 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी इसी मंच पर दिखाई देंगे और जो उत्साह है चंबल में वो देखने लायक है, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्वालियर चंबल अंचल में पहला पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है और इसी दौरे के बाद इसी चंबल यानी मुरैना से पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की शुरुआत हो रही है। उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी और एक बड़े नेताओं के द्वारा की जाएगी। लेकिन तस्वीर देखिए नीतीश, सबसे पहले जो उत्साह है लोगों में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, तमाम वर्ग है जो पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। तो जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो उत्साह है लोगों के अंदर वह काफ़ी दिखाई दे रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आई हैं। कुछ महिला हैं, उनसे बात करेंगे और कुछ युवतियां भी आई हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे बुलाने की कोशिश करेंगे कि आप आइए कि पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर आई हैं। तो कहा जा सकता है कि जो उत्साह है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीतीश, बिल्कुल बिल्कुल, बात करिए अनिल, वहां पर जो मौजूद लोग हैं जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनका क्या उत्साह उमंग है, जरा उसे भी दर्शकों को बताइए अनिल। देखिए तस्वीर देखिए नीतीश, सबसे पहले तस्वीर हम दिखाएंगे कि जिस तरीके से जो माहौल है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो लोगों में उत्साह है देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके से चंबल में पीएम नरेंद्र मोदी का पहला दौरा, कितना उत्साह है यहाँ पर? निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित है। नरेंद्र मोदी जी देश के ही नहीं विश्व के नेता हैं और नरेंद्र मोदी के जाने से क्षेत्र की जनता बहुत उत्साह में और निश्चित रूप से मोदी जी के आने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी विजय श्री की अग्रसर हो। अभी है हमारे साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे एक बार। कुछ यहाँ पर युवतियाँ आई हुई हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि स्टूडेंट हैं वो। एक बार कोशिश, आइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि आपने अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी को टीवी पर देखा है, शायद पहली बार आंखों से देखने जा रही हैं। जी, मैंने फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और जैसा कि हम सब देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से चाहती हूँ कि मोदी सरकार ही आए इस बार। क्या सोचती है पीएम नरेंद्र मोदी को लेके, उनकी कार्यशैली को लेके, उनकी योजना? मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, क्योंकि जब से मैंने यहाँ संभाली है तो मैंने देखा है कि इतने काम किसी ने नहीं करवाए जितने कि मोदी सरकार ने करवाए हैं। यहाँ पे राम मंदिर जैसे निर्माण करवाए हैं और काफ़ी कई ऐसे काम है जो मोदी सरकार ने करवाए हैं हमारे देश के लिए। और काफ़ी अच्छा है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, वो सिर्फ मोदी सरकार की वजह से कर रहा है। और क्या विकास की ये छात्रा है जो पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंची हैं। उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने टीवी पर देखा है पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा, लेकिन आज वो अपनी आंखों से देखेंगी। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। आप बताइए कि कैसा माहौल दिखाई दे रहा है चंबल में? चंबल में इस बार तीनों मुरैना, ग्वालियर और भिंड की तीनों सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 4 जून को अपनी सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य हासिल करेगी। बिल्कुल अनिल, अगर मुमकिन हो कैमरा मैन अगर वहां पर भारी भीड़ के बीच सहज हो, किस तरह के कटआउट लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, मंच में किस किस की तस्वीरें हैं, और जरा सा बता दीजिएगा शिवमंगल सिंह और सत्यपाल सिकरवार के बीच कैसी लड़ाई है, जनता कैसे देख रही है, और विधानसभा में इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सीटों का भी जरा थोड़ा समझा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, देखिए नीतीश, सबसे पहले देखिए मंच पर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी मंच पर जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो आए हैं और विजय संकल्प रैली नाम दिया है। यानी हर बीजेपी जहां भी पीएम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहाँ संकल्प लेके जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से बीजेपी के माहौल बनाया जाए। तो यही वजह है कि मंच पर
यहाँ पर स्थानीय नेताओं के साथ साथ जो मंत्री हैं वो भी इस समय आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में ये 6वीं बार आ रहे हैं और 6वीं बार चंबल यानी मुरैना में दौरा है। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी के मन में एमपी है, जिस तरह का माहौल है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि आज चंबल यानी मुरैना में फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ठीक है, अनिल आएंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए। जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे आपके पास आएंगे और तमाम जानकारी से मुखातिब कराएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की ये सीट है, उनका ये गढ़ था और नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा के जरिए पहुंचा दिया गया विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। और अब नए प्रत्याशी आए हैं इधर भारतीय जनता पार्टी से। कांटे की टक्कर है और त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है बसपा की एंट्री के साथ और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और तमाम खबरों का रुख करेंगे, तमाम जानकारी आपको और बताएंगे। देश के दिल में कल मोदी थे और अब आज फिर मुरैना में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करने पीएम मोदी मुरैना आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। लेकिन इस बार मुरैना में हमेशा की तरह त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। देखिए रिपोर्ट जरा। लोकसभा चुनाव के रण के बीच अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस तीसरे चरण की सीटों पर आ गया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 2 बार एमपी के दौरे पर हैं। कल पीएम मोदी सागर, हरदा और भोपाल आए, जबकि आज पीएम मुरैना में जनसभा करेंगे। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया है, जिनके समर्थन में पीएम जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के अलावा कई और शीर्ष नेता आएंगे। पिछले 1.5 माह में पीएम मोदी का ये 6वां एमपी दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो करने आए थे। इसके बाद उन्होंने 9 अप्रैल को बालाघाट में रैली की थी, 14 अप्रैल को पिपरिया में रैली की थी, 19 अप्रैल को दमोह में रैली की थी और 24 अप्रैल को सागर और हरदा में जनसभा करने के बाद भोपाल में रोड शो किया। वहीं आज पीएम मोदी 25 अप्रैल को मुरैना में रोड शो करेंगे। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ बसपा भी त्रिकोणीय मुकाबले में है। कांग्रेस ने जहां सत्यपाल सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बसपा ने रमेश चंद्र गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही बसपा काफी अहम रोल अदा करती है। इसके साथ ही यहाँ जातिगत समीकरण भी काफी हावी होते हैं। यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई रहती है। जातिवाद की राजनीति के कारण ही इस सीट का रुख विपरीत दिशा में बहता है। मुरैना क्षेत्र में स्वर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का मुरैना दौरा काफी अहम साबित होगा, क्योंकि एमपी में पीएम मोदी लगातार आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन त्रिकोणीय सीट के मुकाबले वाली मुरैना में पीएम मोदी का दौरा कितना अहम साबित होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कितना अहम हो गया है मध्य प्रदेश पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। अब जरा मुरैना जहां पहुंच रहे हैं वहां का इतिहास भी देख लीजिए, कैसी सियासत वहां थी, क्या इतिहास था। भारतीय जनता पार्टी यहां से 10 बार जीती है, कांग्रेस यहां से 4 बार जीती है और कुल 17 लोकसभा चुनाव अभी तक यहां हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 10 बार जीती है, कांग्रेस 4 बार और अन्य 3 बार, यानी कि 14, 3, 17। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात भी जैसे हमने आपको बताई कि नरेंद्र सिंह तोमर यहां से पूर्व कृषि मंत्री और अब वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश यहीं से हैं, यही उनकी सीट है। और अब इससे भारतीय जनता पार्टी ने शिवमंगल सिंह को उतारा है और शिवमंगल सिंह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। एक और ट्रेंड देखा जा रहा है, जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां वहां नए प्रत्याशी हैं या जिन प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, वहां भारतीय जनता पार्टी कैंपेनिंग कमेटी ने निर्धारित किया है कि प्रधानमंत्री को वहां उतारा जाएगा। मुरैना में 8 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में, जिसमें से 3 बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। क्यों हैं? क्योंकि बसपा ने खेल बिगाड़ा और जो चुनाव से पहले, चुनाव के पहले जो देखा जा रहा था कि युवाओं का चाहे मुद्दा हो या फिर पानी का संकट हो या अन्य कई मुद्दों को लेकर
लगातार कांग्रेस घेरती हुई नजर आई थी। जातिगत जनगणना की बात की थी, जातिगत जनगणना के समीकरणों का फायदा मिला कांग्रेस को और कुछ अन्य फायदे मिले जिसके कारण कांग्रेस यहां बढ़त बनाने में सफल हो गई। तो 8 सीटों में 3 सीटें बीजेपी के पास और 5 सीटें कांग्रेस के पास है मुरैना चंबल अंचल की। हालांकि पिछली बार कांग्रेस के पास ज्यादा थी अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल अंचल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा जोर लगाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद काफी मजबूती मिली और भारतीय जनता पार्टी ने काफी डैमेज को कंट्रोल किया था इस अंचल में। मुख्य मुद्दे क्या हैं? गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कानून व्यवस्था और आर्मी की अगर बात की जाए तो मुरैना चंबल इस अंचल से फौज को लेकर अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। जैसे उत्तराखंड का क्रेज है उसी तरह यहाँ के भी युवाओं में ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए आर्मी को लेकर एक अच्छा खासा क्रेज रहता है और हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री आए तो आर्मी को लेकर भी उल्लेख देखने को मिले, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, चाहे वो अग्निवीर योजना की बात हो, कुछ अलग अनोखा भी इसमें देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, 6वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं और अब आपको जानना भी जरूरी है कि दौरे पर रहे तो कैसा क्या दौरा रहा, कहां कहां गए प्रधानमंत्री मोदी और उसके क्या क्या पॉलिटिकल मायने हैं। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री कहां गए? जबलपुर। ऐसी कुछ तस्वीर थी और विस्तार न्यूज ने आपको विस्तार से मेगा कवरेज दिखाया था जिसे तमाम दर्शकों ने, पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश की जनता ने पसंद किया था। और ये वो पहली तस्वीर है जबलपुर की जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे। 1 तारीख को हम लॉन्च हुए थे और 7 अप्रैल को ही हमने मेगा कवरेज कर दिया था। ढेर सारा आपका प्यार मिला और हमारा शुरू से ही विश्वास है कि आपको अलग जानकारी, अनूठी जानकारी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ दी जाए और हम वो दे भी रहे हैं। चाहे अभी मुरैना की बात की जाए, हम तमाम पहलुओं आपको बता रहे हैं। 7 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को बालाघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बालाघाट में चुनावी बिगुल फूंका। ठीक 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए और वहां पर बिगुल फूंका और वहां पे अपने प्रत्याशी को मजबूती दी। 14 तारीख को पहुंच गए पिपरिया में भी यहाँ उन्होंने अपने प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार किया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं 19 तारीख को बुंदेलखंड के अंचल दमोह में, वहां भी जमकर प्रचार प्रसार किया गया। 24 तारीख को सागर, हरदा, भोपाल तीनों जगह गए और हमने आपको सभी जगहों की पल पल की अपडेट भी बताई। और अब 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुरैना पहुंचने वाले हैं और मुरैना से अनिल गौर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी आपके साथ साझा ही कर रहे हैं और विस्तार न्यूज आपको तमाम जानकारी विस्तार से बता रहा है। बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के नामांकन में ये शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दलाल बाग मैदान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा होगी। सभा में बीजेपी में शामिल होंगे कई कांग्रेसी नेता। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका फिर आज लगने वाला है शंकर लालवानी के नामांकन में और कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाने खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं। 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता लेंगे कांग्रेस के, ये खबर है। पार्षद, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सरपंच बीजेपी में शामिल होंगे। पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पुनीत, शंकर लालवानी की नामांकन सभा में पहुंच गए हैं, क्या नजारा है पुनीत? कौन है वो 5000 लोग जो भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ले रहे हैं? मुमकिन हो तो उनसे बात भी करिए, क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं? विस्तार न्यूज के दर्शकों को विस्तार से बताइए पुनीत। जी नितेश, देखिए सीएम अभी पहुंचे नहीं है। सीएम डॉक्टर यादव थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हम उस जगह पर मौजूद हैं। ये सभा स्थल है, ये जयरामपुर है। यहाँ सभा करने के बाद सीएम रवाना होंगे नामांकन के लिए। कलेक्टर कार्यालय में शंकर लालवानी का नामांकन भरा जाएगा और नामांकन भरने के बाद यहाँ से सीधे दलाल बाग के लिए रवाना होंगे। दलाल बाग में वह कार्यक्रम है जहां पर कांग्रेस बीजेपी में शामिल होंगे। लगभग 5000 कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के। पुनीत, उनसे बात करिएगा। पुनीत, अगर मुमकिन हो तो उनसे बात करिएगा जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं।
और आप चलते चलते बात देखिए करते जी। नितेश देखिए वो जगह यह नहीं है, यह अलग जगह है। दो ठीक जगह पर दो है, ठीक है, अलग-अलग कोई बात कार्यक्रम है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुनीत, सीएम के आने का क्या अपडेट है, कब आएंगे और कब ये सदस्यता अभियान दिलाया जाएगा, कब इन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी और क्या कुछ और अनोखा होने वाला, अलग होने वाला है प्रचार प्रसार को लेकर? जी नितेश देखिए, इस जगह पर सीएम आएंगे, पहले यहाँ पर सभा होगी। यह जगह है जयरामपुर, जो कि कलेक्टर कार्यालय के बिल्डिंग का यह स्थल है, जहाँ पर डोम बनाया गया है। ये तो सामने से मंच नजर आ रहा है। यदि सभा स्थल आप देखोगे तो पीछे हजारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई है। हालांकि कुर्सियां अभी भरी नहीं है, जो जनता है वो रास्ते में है, लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो विस्तार न्यूज पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, जो अपने दर्शकों को बताने वाला है कि यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम होना है। यहाँ पर सभा को संबोधित करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शंकर लालवानी और बड़े नेता जो है वो सभी एक साथ जाएंगे कलेक्टर कार्यालय और वहां पर जाकर नामांकन जमा करेंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो दलाल बाग में वह कार्यक्रम है जहां पर 5000 कार्यकर्ता शामिल होंगे बीजेपी में, कांग्रेस के। ये वो कार्यकर्ता है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इन कार्यकर्ताओं का जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के पिछले 10 वर्ष में संजय शुक्ला और विशाल पटेल, उनके साथ में ये सब कार्यकर्ता ज्वाइन करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मीडिया प्रभारी है दीपक जैन, टीम में मुझसे बात करेंगे। सर, आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे, किस तरह का कार्यक्रम है और कौन है ये कार्यकर्ता? आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता लेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश में एक सकारात्मक माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र विकास हुआ है, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस ही नहीं वरन कई सारी पार्टियों के नेतागणों ने, यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये विस्तार है। नए सदस्य अपनी विचारधाराओं को छोड़ करके, जो देश के खिलाफ थी, धर्म के खिलाफ थी, सनातन के खिलाफ थी, वो छोड़कर आज सनातन की विचारधारा के साथ चलने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देपालपुर और विधानसभा क्षेत्र आज बड़ी संख्या में देपालपुर और विधानसभा 1 के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। और इसके पूर्व भी अलग अलग विधानसभाओं में, इंदौर में कई लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हम आपके पास फिर आएंगे जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, तो तमाम जानकारी ये जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे से जुड़ी हुई है, शंकर लालवानी के नामांकन में सीएम पहुंचने वाले हैं और तमाम दिग्गज वहां मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए महेश। पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बड़ी खबर आपको विस्तार न्यूज बता रहा है। 26 अप्रैल को बेमेतरा पहुंचेंगे अमित शाह, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा। अमित शाह के दौरे को लेकर पदाधिकारियों की बैठक भी है। अमित शाह के कार्यक्रम पर रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ दौरे पर। इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अब 26 अप्रैल को बेमेतरा पहुंच रहे हैं दुर्ग प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में प्रचार प्रसार करने। पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे अमित शाह और रणनीति भी बनाएंगे। कांकेर के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं बेमेतरा यानी कि दुर्ग लोकसभा। अभी हमारे 26 तारीख को देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और क्षेत्रवासियों की मांग थी, पूरे जिले वासियों की। हालांकि उनको तो सुनना पूरा देश चाह रहा है। बेमेतरा में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है उनको सुनने को लेकर के, उनको देखने के लिए। और उसी क्रम में 26 तारीख को आ रहे हैं और जब आ रहे हैं, जब चाह रहे हैं क्षेत्र की जनता, उनके लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। सामान्य रूप से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में गृह मंत्री अमित भाई शाह जी बेमेतरा की पावन नगरी में 26 तारीख को एक विशाल सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनकी सभा को सफल बनाने की दृष्टि से
केंद्र में मोदी जी के नेतृत्वपूर्ण सरकार बने, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, विजय बघेल जी पुनः इस क्षेत्र से जीत करके दिल्ली की सरकार में जाएं, लोकसभा में दुर्ग का प्रतिनिधित्व करें, तो उसी को लेकर के कार्यक्रम की तैयारी में हम सब बैठे थे। भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। भूपेंद्र, दुर्ग के गढ़ में पहुंच रहे हैं गृह मंत्री, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी आपको बताना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कल बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां बेसिक स्कूल मैदान में जो चुनावी आम सभा है उसको संबोधित करेंगे। और जो दुर्ग लोकसभा के जो भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उनके जो पक्ष में जो जिले वासी हैं, जिले के जो वोटर हैं, जो जनता है, उनसे मतदान करने की अपील करेंगे। इनको लेकर जो तमाम तरह की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जो सभा स्थल है उसमें पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हो चुकी। पुलिस प्रशासन की टीम अभी वर्तमान में वहां मौजूद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर पार्टी की ओर से बाहर से आने वाले जो कार्यकर्ता है, अलग अलग विधान से जो आने वाले कार्यकर्ता है, मंडल और शक्ति केंद्र जो कार्यकर्ता आएंगे, उनके लिए चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था पार्टी की ओर से पूरी तरीके से। भूपेंद्र, बिल्कुल, और तमाम व्यवस्थाएं हैं और आप भी डटे रहिए, अड़े रहिए और इसी तरह तमाम जानकारी साझा करते रहिए। भूपेंद्र, तमाम जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।